सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे भाई कि प्रोडक्शन इंजीनियर की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन इंजीनियर बनने के लिए आपको कौन कौन सी मेथड, कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं जो है आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चार चीज़ों पर कंट्रोल करना। पहली चीज़ होती है मैन, जिसको मैन पावर बोलते हैं। दूसरा होता है मशीन, मेथड और मटेरियल। ये जो चार पिलर हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे आप मशीन शॉप इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे आप फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ में हो, ठीक है, चाहे आप एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम कर लें, ऑटोमोबाइल में काम करें, रेलवे में काम करें, आपको जो है जो चार पिलर हैं इनके ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। अब इनके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहला जो पिलर होता है वो होता है मैन। यहां पर जो है आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब स्किल मैन पावर को आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई कौन सी मैन पावर जो है आपको सही प्रोडक्शन रेट दे सकती है और जिसको सही नॉलेज हो। तो जो आपके पास मैन पावर असाइन की जाएगी उसको आपको समझना होगा, उसके साथ आपको एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा अगर आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन इंजीनियर बनना चाहते हैं। देखिए, प्रोडक्शन में क्या होता है, आपको जो है पूरा कंट्रोल चाहिए होता है। यानी कि जो आपके पास प्रोडक्शन शेड्यूल आता है उसको जो है टाइम फ्रेम में जो है आपको प्रोडक्शन कराना है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास प्लांट की कैपेसिटी है जो आपके अंडर में आ रहा है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी मशीन्स लगी हुई हैं, उन मशीन्स का आउटपुट क्या है, उस आउटपुट के हिसाब से आपके पास जो प्रोडक्शन शेड्यूल आ रहा है उसको आप कितने टाइम फ्रेम में जो है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब ऐसा भी ना हो कि आपको जो है ये पता ना हो कि भाई प्रोडक्शन मुझे कितने टाइम में देना है। तो आप ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जब आपको जो है मैन पावर की नॉलेज होगी कि भाई कितनी स्किल मैन पावर जो है आपको कितना आउटपुट दे रही है, ठीक है। आपको मशीन्स का पता होना चाहिए कि भाई मशीन मेरे पास कितने आउटपुट दे सकती हैं, ठीक है। मशीन्स की नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन सी मशीन्स हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, जिसको बोलते हैं मेथड। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे इस मशीन के ऊपर ये प्रोसेस परफॉर्म करना है और यहां से मुझे ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। चौथा जो पिलर होता है वो होता है मटेरियल। अब मटेरियल में क्या होता है कि मटेरियल में आपको मटेरियल की क्वालिटी पता नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, मटेरियल की आपको यहां पर ये जरूरत नहीं है कि भाई क्या क्वालिटी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मटेरियल का मूवमेंट सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अब मटेरियल का मूवमेंट इस तरीके से होता है, जब आप इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल स्टोर में मिलेगा और सेमी फिनिश मटेरियल है वो प्रोडक्शन शॉप फ्लोर पे मिलेगा और फिनिश जो मटेरियल है वो आपको सबमिट करना होगा। तो यहां पर प्रोडक्शन इंजीनियर की ड्यूटी ये होती है कि भाई जो शेड्यूल आया आपके पास प्रोडक्शन का, उस पार्ट नंबर के हिसाब से आपको वो रॉ मटेरियल जो है रॉ मटेरियल स्टोर से इशू कराना है। उसको इशू कराने के बाद जो है आपको मशीन के इनपुट पे देना है। अब आती है बात कि भाई रॉ मटेरियल आपके पास आ गया, अब आपने जो है मशीन पे एलोकेट कर दिया। उसके बाद जो है एलोकेट करने के बाद आपको जो है रिजल्ट मिलता है कि भाई ये आउटपुट आपका आ गया, मशीन प्रोसेस से कंप्लीट हो गया। अब उसको जो है आपको या तो इन प्रोसेस अपने शॉप फ्लोर पर रखना है, थोड़े दिन के लिए होल्ड करना है या नहीं करना है, या आपके पास जो है आउटसोर्स करना है उस काम को, तो वो आप आउटसोर्स कराएंगे या फिर आपके जो है प्लानिंग वाले होंगे वो कराएंगे। उसके बाद जो है आप उसको, जब आपके पास फिर दोबारा से वो मटेरियल आ जाता है फिनिश कंडीशन में, फिर उसको जो है आप सबमिट कराएंगे कहाँ पर, फिनिश गुड स्टोर में, ठीक है। यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कंट्रोल में होता है, ठीक है। जब तक वो प्रोसेस इन हाउस हो रहा है, यानी कि उसी प्लांट के अंदर हो रहा है और आपकी मशीन से उस कंपोनेंट के ऊपर जितने भी प्रोसेस होने हैं वो हो जाएंगे, उसके बाद जो है आपको फिनिश गुड स्टोर में सबमिट कर देना है। तो इस टाइम फ्रेम में आपको जो है क्या क्या मेंटेन करना होगा, मैं आपको कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जब आपके पास प्रोडक्शन शेड्यूल आता है तो आपको जो है मैन पावर एलोकेट करनी होती है
कि भाई कौन सी मशीन पे क्या क्या ऑपरेशन होगा, किसको आपको क्या ऑपरेशन देना है। ठीक है, वहाँ पर जो है आपको ऑपरेटर को आपने दे दिया कि भाई ये काम इतने टाइम में होना चाहिए। ठीक है, आपने उसकी एक प्रोडक्शन रिपोर्ट उसके साथ अटैच करवा दी कि भाई ये तू भरेगा और वो टाइम से भरेगा, उसके बाद जो है आपके पास उसका रिजल्ट आएगा। डेली जो है आपको उसका प्रोडक्शन शीट से जो है आपको OEE कैलकुलेट करके देनी होती है प्लांट में। ठीक है, जनरली ये जो काम है पहले क्या होता था, एक्सेल शीट्स में होता था। ठीक है, जिन प्लांट्स में डेली बेसिस पे OEE कैलकुलेट होती थी वो एक्सेल शीट पे कन्वर्ट करके उस शीट में जो है डेटा फिल करते थे कि भाई इतना साइकिल टाइम आया, इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, अब जो है ERP मेथड के थ्रू ये सब होता है, जहां पर जिन प्लांट्स में सैप लगा हुआ है वहां पर जो है आपको डेली का प्रोडक्शन उसके अंदर एंटर करना है शाम के टाइम। ठीक है, जो जो काम आपने एलोकेट कर दिया वहां से जो है रिजल्ट निकल के आया और फिर जो है आपने उसमें सबमिट कर दिया। ठीक है, ये काम हो गया प्रोडक्शन का। अब प्रोडक्शन के अंदर जो है अब क्या होता है कि भाई आपको जो है मशीन का मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मशीन्स आपके अंडर आती हैं, तो उसके अंदर जो है आपको प्रॉपर ऑयल, कूलेंट, कटिंग ऑयल, ये सब जो है आपको मेंटेन करना पड़ सकता है छोटी इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे अगर जो है ऐसे मेंटेनेंस का प्रॉपर स्टाफ नहीं है। ठीक है, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको ये सब काम नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट और उसका जो है ऑपरेटर की इफिशियंसी आपको रोज कैलकुलेट करनी है। जहाँ पर लगता है कि भाई जो ऑपरेटर है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि भाई ये ऑपरेटर मुझे सही ऑपरेटर इफिशियंसी नहीं दे रहा है, तो उसको जो है आपको हाईलाइट करना होता है और उसको जो है यहाँ पे रिप्लेस करते हैं किसी और ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, ये एक प्रोसेस है कि भाई यहाँ से आपको प्रोडक्शन मेंटेन करना होता है। ये एक जनरल प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई मैन पावर को कैसे हैंडल करें। अब देखो 90% जो है स्टाफ आपको जो है एक जेन्युइन स्टाफ मिलेगा जो अपनी स्किल्स पे काम कर रहा है, जो सीख रहा है और आपको जो है आउटपुट दे रहा है। बट उसमें से भी जो है 30% ऐसा स्टाफ मिलता है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है और जो है आपकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसको जॉब की कोई टेंशन नहीं होती है। तो ये जो 30% के लोग होते हैं जो काम सीखना नहीं चाहते और जो है आपको जो आपके प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, उनको जो है आपको हाईलाइट करना होता है। किस मेथड के थ्रू? आपको जो है ऑपरेटर इफिशिएंसी निकालना आना चाहिए कि भाई ये आपका आउटपुट है, यहाँ पर आपको आउटपुट इतना देना नहीं देता है, तो आप जो है डायरेक्ट जो है अपने टॉप मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर को थ्रू जो है इसको हाईलाइट करा सकते हैं कि भाई ये जो है आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर जो है आपको, तो यहाँ पर जो भी एक्शन लेना होता है वो आपका टॉप मैनेजमेंट ले लेता है, तो इसमें आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोडक्शन का काम क्या है? मेनली आपको टाइम से जो है मटेरियल प्रोवाइड कराना है, टाइम से जो है जो ऑपरेशन जिस मशीन के ऊपर परफॉर्म होगा वो आपको करवाना है। ठीक है, और टाइम से जो है उसको फिनिश करा के जो है हैंड ओवर करना है फिनिश गुड में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया, एक सिंपल वे में आपको ये काम करना होता है। लेकिन इस काम को करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कब दिक्कतें आती हैं? जब आपके पास नॉलेज नहीं होती है। अब नॉलेज आपको क्या क्या इकट्ठी करनी है? सबसे पहली चीज़ आपको सबसे पहले पता करना है कि भाई मशीन्स पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, किस मशीन की क्या कैपेसिटी है, क्या आउटपुट रेट है, किस मशीन के ऊपर हम क्या जो है कौन सा वर्क पीस लगाना है, ये सब आपको जो है हैंडल करना होगा। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी, प्लांट की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी कि भाई प्लांट की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, वो आपको मशीन की कैपेसिटी पता चल जाएगी कि भाई ये आपका आउटपुट रेट है। इससे क्या पता चलेगा आपको कि भाई जब आपके पास प्रोडक्शन शेड्यूल आएगा, पीपीसी वाले आपको जो है प्रोडक्शन शेड्यूल देंगे कि भाई मुझे जो है 3 दिन के अंदर प्रोडक्शन देना है। आप बोलेंगे कि भाई मेरे पास जो है मशीन की कैपेसिटी इतनी है और मैं आपको ये आउटपुट रेट इतने दिन में दे पाऊंगा। आप उसको अपनी प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से उसको बता पाएंगे कि भाई ये इतने दिन में मिल पाएगा। वो कहेगा नहीं मुझे 3 दिन के अंदर दो, तो आप बोलोगे भाई मेरे पास इतनी कैपेसिटी है नहीं, मैं कहाँ से दे दूँ। आप या तो मेरे पास मशीन्स बढ़ाओ या फिर जो है आप मैन पावर बढ़ाओ। यहाँ पर आपको ओवर टाइम कितना लगाना है, क्या चीज़ें हैं, ये सब आप जो है वहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट होता है, तो यहाँ पर काम करने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाला जा सकता है कि भाई ये आप काम करा के दो। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई मैं कितने अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं आउटपुट निकाल सकता हूँ, कैसे मैं
अपनी जो मैन पावर है उसको हैंडल कर सकता हूँ, उसको हैंडल आपको किस तरीके से करना है, ये चीज़ें जो है, यही स्किल जो है आपको प्रोडक्शन में समझाया जाता है कि भाई ये आप अपने अंदर डेवलप करिए, ये से आप जो है अपना रिलेशन बनाइए, ठीक है। अब प्रोडक्शन में जो है आपके पास बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, जैसे कि आपको किस ऑपरेटर को ओवर टाइम देना है, किसको जो है आपको छुट्टी पे देना है, ठीक है, किसको जो है आपके जो गलतियां कर रहा है ऑपरेटर उसको जो है हाईलाइट नहीं करना है, किसको हाईलाइट करना है, ये सारी की सारी पावर जो है प्रोडक्शन इंजीनियर के पास होती है। अब यहाँ पर जो है आपको किसको प्रेशर में रखना है, किसको प्रेशर में नहीं रखना है, सब कुछ आपके कंट्रोल में चलेगा। प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा पावर जो होती है वो प्रोडक्शन मैनेजर की होती है या फिर जो है कंपनी के ओनर की होती है। दो ही लोग होते हैं जो उस प्लांट में रूल करते हैं। क्वालिटी वाले को कोई नहीं पूछेगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट को कोई नहीं पूछेगा। अगर प्रोडक्शन वाले के पास आउटपुट रेट सही आ रहा है, टारगेट अचीव कर रहा है, तो उस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही होता है। और ध्यान रखना, जितने भी प्लांट हेड बनाए जाते हैं, जनरल मैनेजर बनाए जाते हैं, वो सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही होते हैं। बहुत ही कम कंपनी होंगी, 1%, जिनके अंदर जो प्लांट हेड होते हैं वो क्वालिटी या फिर परचेज वाले होते हैं, बहुत कम होंगी। 99% जो कंपनीज होंगी उनके अंदर जितनी भी हाईएस्ट पोस्ट होती हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग ही टेक ओवर करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी, और इससे रिलेटेड कुछ और डाउट हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।